हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैंडी व्लॉग्स। तो आपने वीडियो में टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि आज क्या होने वाला है। तो डायरेक्ट टॉपिक पे आने से पहले मैंने सोचा चलो थोड़े व्यूज़ वगैरह दिखा दूँ आपको, दो चार बातें कर लूँ। तो चंडीगढ़ का सारा सेक्टर सबने सुना ही होगा, शायद गेस कर रहा हूँ मैं। तो उसी तरह आज मैं जहाँ रह रहा हूँ स्कारबरो टोरंटो में, तो यहाँ पे एक शॉप्स बाय डॉन मिल्स करके है। तो अच्छी जगह वहाँ पे, ठीक है, टाइम पास करने के लिए जा रहे हैं। सैटरडे आज और कुछ काम है नहीं करने को। बाकी आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हो पेड़ वगैरह, ये भी इसके पत्ते वगैरह सब उड़ चुके हैं क्योंकि अब फॉल भी ख़त्म हो गया, अब विंटर आने वाली है। बट आज मौसम थोड़ा अच्छा है इसलिए मैंने हाफ़ जैकेट पहनी है। और बाकी जितनी भी मिथ्स हैं ना वो मैं सारी क्लियर करूँगा। और मेरे साथ ना, मेरे पता नहीं क्या हो रहा है कि लोग गाड़ी चलाते हैं तो चलाते चलाते कोई कहीं पे पोल पे मार देता, कुछ कर देता है, लेकिन मैं गाड़ी पार्किंग में लगाता हूँ तो मेरी पार्किंग में खड़े खड़े कोई ना कोई गाड़ी टक्कर मार के चला जाता है। तो सबसे पहले मैंने अपने जब कॉलेज की पार्किंग में लगाई थी तो पीछे शॉपिंग बैग्स वगैरह पड़े थे बैक सीट पे कुछ, तो किसी ने ना वो शीशा तोड़ के मेरे सारे मेरे नहीं, मेरे फ्रेंड्स के शॉपिंग बैग से वो निकाल लिए थे। अब इतने की शॉपिंग नहीं हुई थी जितने का बाद में मेरे शीशा का खर्चा हुआ था। और उसी तरह मैं अपने काम जहाँ पे जाता हूँ, मैंने वहाँ पार्किंग में गाड़ी लगाई थी अपने प्रॉपर स्पॉट में, और मेरी गाड़ी कोई वहाँ पे ठोक के चला गया। तो वो मैं अभी दिखाता हूँ कि क्या हुआ, कितना हुआ है मेरा नुकसान। पर ठीक है, मैंने उसको जैसे तैसे ठीक कर दिया। अब मैं उस पर और ख़र्चा नहीं करने वाला। और ये मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो आप ये देख रहे हो गाड़ी काफ़ी गंदी हुई है तो उसको इग्नोर करना। भी इधर काफ़ी बारिशें हो रही थी, ये स्क्रैच वगैरह जो हैं, और ये चीज़ बाहर आ गई थी बट मैंने ठीक कर दी है। देखो, ये देख रहे हो, ये सारी चीज़ बाहर आ गई थी। तो ये जी खड़े खड़े जो मेरा नुकसान हो रहा है ना मेरी गाड़ी का, पता नहीं क्या है, कोई पूजा वगैरह करवानी पड़ेगी मेरे को लग रहा है इसकी। और बाकी अब मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ। और हाँ, पार्किंग का जो यहाँ पे है या आने वाला है और फिर वो ऑब्वियसली गाड़ी लेगा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे ना मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे अपने एशिया में, इंडिया, पाकिस्तान वगैरह में ना अच्छे ड्राइवर्स होते हैं, यहाँ पे इतने अच्छे नहीं हैं। तो कभी भी पार्किंग लगाओ गाड़ी कोने में लगाओ या एकदम किसी दीवार के साथ लगाओ जहाँ पे आपके आगे पीछे इतना एक्सेस ना हो, पाथ वगैरह ना हो पार्किंग का, तो ठुकने के थोड़े चांसेस कम रहेंगे। तो मैं सीधे आपको ले चलता हूँ अब शॉप पर डॉन मिल्स में। तो अब हम पहुँच गए हैं डॉन मिल्स। फ़िलहाल मैं पार्किंग में हूँ, मैंने अपनी गाड़ी लगाई है। बहुत धूप पड़ रही है आंखों में, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है, फ़िलहाल तो पार्किंग से निकल रहे हैं। आज बहुत ज़्यादा रश है। तो आज इतना ज़्यादा रश इसलिए है क्योंकि आज वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है। वैसे अभी जैसे फॉल ख़त्म हो रहा है, विंटर आ रही है, तो इधर इतना रश नहीं होता था, बट गर्मियों में इधर बहुत ज़्यादा रश होता है। एंड एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे जैसे गाड़ी जब मैं दिखा रहा था तो उसमें ये मैंने बात बतानी थी कि जैसे कि अभी विंटर आ रही है तो इधर काफ़ी ज़्यादा स्नो गिरती है। तो जैसे अभी मेरी गाड़ी में ऑल सीज़न टायर्स हैं, सबकी गाड़ी में ऑल सीज़न टायर्स होते हैं इधर, बट अब हमें स्पेशल जो इधर विंटर टायर आते हैं वो भी लेने पड़ेंगे क्योंकि उनकी अलग ग्रिप वगैरह सब कुछ होता है। तो वो लेना बहुत ज़रूरी है इधर पे, बिकॉज़ उसके बिना ना गाड़ी स्लिप हो जाती है। एंड लास्ट विंटर में मतलब था, गाड़ी चला रहे थे हम, हमारे साथ थोड़ा सा हुआ भी था, बट ऑब्वियसली वो इतना नहीं हुआ था। बट ठीक है, अपनी प्रॉपर सेफ्टी के लिए ना विंटर टायर ज़रूरी है। तो इधर विंटर में किसी को भी पता है ना कहाँ से सस्ते विंटर टायर मिलते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अब हम एंट्री में आ चुके हैं, तो अब मैं सीधे आपको व्यू दिखाता हूँ, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे आराम से। तो यहाँ पे इनका कोई ना अभी हेलोवीन आ रहा है तो उनका कोई हेलोवीन फेस्टिवल वगैरह चल रहा है। तो आज यहाँ गाने वगैरह लगे हैं, प्रॉपर माहौल बना हुआ है। तो ये दिखाता हूँ मैं अभी आपको।
आपने देखा ये लोग ना इंजॉय बहुत करते हैं हर चीज़ को, ये कुछ शर्म नहीं करते, कहीं पे जोर लगा है ना अपना प्रॉपर इंजॉय करते हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है इनकी। तो जी ये है इनका 17 सेक्टर। तो अब मैं यहाँ पे और बाकी हम नॉर्मल शॉप्स वगैरह हैं जैसे कि ब्रांड्स हो गए कुछ ना कपड़ों के, खाने पीने की, तो मैं अभी उन पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा बिकॉज़ ये मेरी वीडियो का टॉपिक कुछ और है। तो बस ये थोड़ा सा व्यू था। अब मैं ज़्यादा कुछ खाऊँगा और एक आधी अगर कोई चीज़ मेरे को देखनी है तो मैं वो देखूँगा, अगर देखी तो मैं ज़रूर दिखाऊँगा वो, अदरवाइज़ मैं अब सीधे आपको अपने जो टॉपिक पे है उस पर ले चलूँगा और जो मिथ्स है ना कनाडा की मैं वो क्लियर करूँगा कि क्या क्या मिथ है एंड क्या सच है, एंड अगर कोई चीज़ सच है भी है तो वो कितनी सच है, एंड उसके लिए यहाँ पे क्या चीज़ होती है, तो वो सब मैं अब आपको आगे वीडियो में क्लियर करता हूँ। ओके सो एवरीवन, तो मैं अभी घर आ गया हूँ एंड आपने देखा वीडियो एकदम कट हो गई, पहले मैं बाहर था और अब मैं डायरेक्टली घर पे आ गया हूँ। तो वो इसीलिए मैंने बाहर का ज़्यादा इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं अपनी वीडियो शॉर्ट रखना चाहता था, और क्योंकि मेरी वीडियो का टॉपिक है कि मिथ्स के बारे में बात करना, जो टॉप 5 मिथ्स हैं जो मैंने चुनी है कि जब आप कहीं पे होते हो ना अपने होम कंट्री में, तो आप सुनते हो कि हमने कनाडा आना, लेकिन वो कुछ बातें सुनते हो कनाडा के बारे में तो आप कोई अपना प्लान चेंज कर लेता है, या समझ रहे हो कि किसी का मूड ख़राब हो जाता है कि अच्छा यार ऐसा भी होता है, तो वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो सीधा अब टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहला है कि बहुत स्नो गिरती है यार वहाँ पे ना, काम बंद हो जाता है। तो ये ना सबसे बड़ी चीज़ है जो इवन मैंने खुद भी काफ़ी सुनी थी, एंड वहाँ पे ना मैंने अपना इवन ऑस्ट्रेलिया का भी प्लान बनाया था, क्योंकि इस एक इकलौते रीज़न की वजह से कि यार काम बंद हो जाएगा। आपको पता है इस टाइम पे एक कनेडियन डॉलर की ना अगर मैं रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ तो एवरेज 60 रुपीज़ के बराबर है। तो एक बात है लॉजिकली, अगर काम बंद हो जाता है तो इतना हाई करेंसी कैसे है डॉलर यहाँ पे इस टाइम पे, कनेडियन डॉलर। तो ये बहुत बड़ी मिथ है। कनाडा में स्नो ज़रूर गिरती है बट काम वगैरह कुछ नहीं बंद होता, काम उतना ही चलता है। मैं जैसे आप एग्जांपल के तौर पे मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड का एक बंदा हूँ, एंड कंस्ट्रक्शन तो आपको पता है सारी आउटडोर होती है। मैं सोच रहा, जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था तो मैं सोचता था कंस्ट्रक्शन भी कम हो जाती होगी, कुछ कम नहीं होता। प्रोजेक्ट्स वैसे के वैसे ही चलते हैं, सारा काम वैसा ही चलता है। हाँ थोड़ा सा स्लो ज़रूर हो जाता होगा, वो भी मैं कुछ फील्ड की बात कर रहा हूँ, बट काम बिल्कुल भी बंद नहीं होता। पैसा उतना ही, आप अगर एज ए स्टूडेंट आ रहे हो, काम करने आ रहे हो, जितने पैसे आप गर्मियों में कमा रहे हो उतने ही पैसे आपको विंटर्स में मिलेंगे। इवन विंटर्स में कुछ पार्ट टाइम बेसिस पे या नॉर्मली कुछ ऐसी जॉब ओपन हो जाती हैं जिसमें आपको ज़्यादा पैसा मिलता है, बिकॉज नॉर्मली जो यहाँ के अंग्रेज़ लोग होते हैं ना, उनको मन नहीं होता है विंटर में ना इतना बाहर जाके काम करने का, तो इसलिए वो एक्स्ट्रा पे करते हैं कि उनका ये कोई भी काम कर दे, जैसे स्नो शॉवलिंग होगी या कुछ भी हो गया। एंड जो सेकंड मिथ थी वो है कि रेफरेंस चलता है जी वहाँ पे, बिना रेफरेंस के तो कुछ भी नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ी मिथ है। मैं जैसे मेरा एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है, मेरे साथ मेरे काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, तो हमारी तो बिना रेफरेंस के ही हम इंटर्नशिप कर रहे हैं, और वो भी एक टॉप की कंपनीज़ में। मैं खुद एक कंस्ट्रक्शन में नॉर्थ अमेरिका की वन ऑफ द बिगेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मैं उसमें काम कर रहा हूँ इस टाइम पे। मेरे फ्रेंड्स वगैरह के टॉप कनेडियन बैंक्स में लगे हैं इस टाइम पे, आईटी सेक्टर हो गया, हर जगह में बिना रेफरेंस के ही हमारा सब कुछ हुआ है। तो ये रेफरेंस वाली भी काफ़ी बड़ी मिथ है। एंड उसका तीसरा पॉइंट आता है कि डिस्क्रिमिनेशन बहुत होती है वहाँ पे अपने इंडियंस के साथ। तो ये पॉइंट को भी मैं बता दूंगा क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। तो कुछ भी नहीं होता यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन वगैरह, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुई। मैंने जितने भी काम किए हैं उसमें मेजॉरिटी में जो काम थे ना मेरे हमारे देशियों के साथ नहीं थे, तो मैंने तो कभी भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस की है। कभी किसी के साथ एक आधा कोई केस हुआ होगा तो मेरे को पता नहीं। हाँ बाकी जैसे ये मेरे लिए मिथ है अभी, क्योंकि ये भी मैंने अभी खाली सुना है कि क्यूबेक वगैरह में ना वहाँ फ्रेंच, क्योंकि वो एक फ्रेंच कम्युनिटी शहर है, एक फ्रेंच कम्युनिटी प्रोविंस है वो, तो मैंने सुना है वहाँ पे वो लोग काफ़ी डिस्क्रिमिनेट करते हैं। और वो सिर्फ देसियों के साथ नहीं, इवन जो इंग्लिश कनेडियंस हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, उनके साथ, क्योंकि क्यूबेक प्रोविंस में फर्स्ट लैंग्वेज फ्रेंच है। तो ये मैंने सुना है। तो वही बात है ना कि आप जो सुनते हो तो आप उसी को सच मान लेते हो।
बट जैसे मैंने यहाँ पे सुना था कि ये लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो वैसा कुछ नहीं है। इवन जीटीए में ब्रैम्पटन और ब्रैम्पटन और मिसिसागा वाले चले जाओ तो वहाँ मेजॉरिटी में हमारे अपने देसी रह रहे हैं, तो देसी के साथ तो डिस्क्रिमिनेशन करेगा नहीं। और बाकी टोरंटो में भी कोई जो अंग्रेज़ वगैरह, कभी किसी के साथ किसी ने कोई भी नहीं, मैंने डिस्क्रिमिनेशन वाली ना न्यूज़ सुनी ना कभी खुद फेस की। एंड उसके बाद ना चौथा पॉइंट है जो कि ना सारे लोग क्या कहते हैं कि यार जी 2 बैग अलाउड है फ्लाइट में, जो घर से ही सारा सामान उठा के ले आते हैं कि वहाँ पे तो कुछ मिलेगा नहीं, वहाँ पे बहुत महंगा मिलेगा। महंगे का कोई महंगे में भी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। हाँ, कौन सा सामान घर से लाना चाहिए उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, जहाँ पे पैसे सेव कर सकते हो। ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि जब स्टूडेंट्स आते हैं ना तो सभी को ये होता है कि हम कितने से कितना पैसा सेव कर सकें, तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। पर आप कह रहे हो ना कि घर से सब सामान उठा के ले आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। तब जी लोग रजाइयाँ उठा उठा के ला रहे हैं घर से कि वहाँ ठंड बहुत पड़ती है। तो एक तो इंडिया में इतनी बारी बारी रजाइयाँ होती है, जब वो अपने बैग्स में लाते हैं ना तो 23 किलो उनके बैग में, जो एक बैग में अलाउड होता है वैसे ही पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे भी काफ़ी सस्ती और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, क्योंकि वो यहाँ पे बनती है तो उनको वो यहाँ के ही वेदर के हिसाब से बनती है। तो वो चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ से लेनी चाहिए और कुछ चीज़ें हैं जो इंडिया से लानी चाहिए, वो आप अलग से उसमें वीडियो बनाऊंगा। अब जैसे बर्तनों की एग्जांपल है, लोग बर्तन घर से ला रहे हैं, मसाले घर से ला रहे हैं, इधर सब कुछ मिलता है। वॉलमार्ट हो गया, ऐसे बड़े बड़े स्टोर्स हैं, कॉस्को हो गया, जिस मैंने वीडियो बनाई है, आप वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगा। उसमें हमारे देसी मसाले वगैरह सब मिलते हैं, तो घर से उठा उठा के लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो ये 5वां टॉपिक है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये पर्सनली इस पर मैं बात करना चाहता था कि ये मिथ है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि ये चीज़ पूरी भी कर सकते हो बहुत आराम से। लेकिन स्टिल जो मिथ है, इसमें मिथ वाला पार्ट क्या है कि आते ही टू सून, जो ये टू सून है ना, आते ही, ये इस चीज़ पे ये चीज़ मिथ है कि आप कहते हो ना कि आप आते ही, जी लोग कहते हैं वहाँ पे कनाडा जाओ बस आप आते ही मस्टैंग ले लोगे, चार्जर ले लोगे, कोई भी लग्जरी गाड़ी ले लोगे, तो हाँ आप ले लोगे। लेकिन इसमें मिथ है कि आप आते ही ले लोगे, तो इतना आसान नहीं है लेना। जो मैं आपको बता दूँ, ये मैं खुद इस टाइम पे मैंने वीडियो बनाई है, मैंने खुद Hyundai एलेंट्रा चला रहा हूँ, जो कि यहाँ पे ये स्टूडेंट फ्रेंडली कार है काफ़ी, और बहुत बढ़िया गाड़ी है। बट लेने को मेरे पास भी, मैं सही बताऊँ तो मैं जितने की मैंने ये गाड़ी ली है ना, उतने में मेरे को एक BMW मिल रही थी, कौन सा मॉडल मेरे को भूल गया इस टाइम पे। तो हाँ मैं ले सकता था वो, बट आप कह रहे हो ना आती ही, अगर मैं इस टाइम पे मैं थोड़े और पैसे डालता, मैं मस्टैंग ले लेता, कुछ ले लेता, लेकिन बाद में मेरे को गुजारे के लिए बहुत दिक्कत हो जानी थी। तो इसीलिए जो ये मिथ होता है कि आप आते ही वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत सस्ती मिलती हैं, हाँ अमेरिका वगैरह में थोड़ी बहुत सस्ती हैं, बट जब आप इसको अमेरिका से कनाडा इंपोर्ट करते हो या फिर खुद चला के लाते हो, जो उनके टैक्सेस वगैरह होते हैं ना, तो आ जाके बात उधर पहुँच जाती है। बाकी इधर इंश्योरेंस इतना महंगा है, इंडिया में 1 साल का जितना इंश्योरेंस होता था, यहाँ पे हम उतना, मैं अपनी गाड़ी का एलेंट्रा का यहाँ पे 1 महीने में उतना इंश्योरेंस भरता हूँ। तो मस्टैंग वगैरह का तो $500-600 खाली इंश्योरेंस होता है, तो इतना महंगा इंश्योरेंस। एंड आप फिर कह रहे हो कि अब आते ही मस्टैंग ले लोगे, तो ये मिथ है कि यहाँ पे आते ही कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद अब मिथ्स वगैरह का तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन जो एक न्यूज़ है जो काफ़ी टाइम पहले आ गई थी, मैं अभी लेट बात कर रहा हूँ, लेकिन उस न्यूज़ में एक चीज़ मैं आपको ऐसी बताऊँगा जो मिथ है, जो पता नहीं मिथ है कि नहीं है, बट वो मेरे को एक लगता था वो पॉइंट, बट वो पॉइंट मैंने यहाँ पे आके जाना कि वो नहीं है। उस पर मैं एक इन ब्रीफ एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। बट बात क्या है कि 15 नवंबर 2022 से स्टूडेंट्स को एक लिमिट है, जैसे सिर्फ 20 घंटे काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, बट 15 नवंबर 2022 से स्टूडेंट्स मतलब फुल टाइम काम कर सकते हैं। बिकॉज जैसे मैंने बताया, एक तो स्नो है, सेकेंडली यहाँ पे ना पता नहीं थोड़ा काम कम हो गया होगा इनका या जो भी है, तो ये चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है स्टूडेंट्स पार्ट टाइम काम करते हैं, बट स्टूडेंट्स की लिमिट होती है जैसे 20 घंटे की, तो इन्होंने स्टूडेंट्स को अनलिमिटेड काम कर दिया है, सो दैट जो रिसेशन वगैरह भी आ रहा है, सब आ रहा है, तो अगर ज़्यादा लोग काम करेंगे, सब बढ़िया से चलते रहेंगे बिजनेसेस वगैरह, तो उनको थोड़ी हेल्प होगी। तो नवंबर 15 2022 से लेकर दिसंबर 31 2023 तक इन्होंने स्टूडेंट्स को फुल टाइम अलाउ कर दिया, चाहे वो उनकी क्लासेस चल रही हैं साथ में या जो भी है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, आने वाले जितने भी लोग हैं उनकी काफ़ी हेल्प होगी। अब मेरा तो चलो पढ़ाई ख़त्म हो गई है, तो अब कुछ खास मेरे को फ़र्क पड़ा नहीं इस न्यूज़ से। बाकी
जो मैंने इंपॉर्टेंट बात ये करनी थी इसमें कि ये है कि ना जैसे $15 यहाँ के ना बेसिक मिनिमम वेज है, 14 पॉइंट समथिंग है या 15, मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरे को इसलिए नहीं पता वो, और मैंने इसलिए नहीं मैंने वो याद रखी क्योंकि इतने पे मैंने सिर्फ 1 महीना या 2 महीने काम किया था, उसके बाद कभी भी मैंने इतने कम पैसों पे काम नहीं किया। तो जो मिनिमम वेज है ना, लोग सोचते हैं कि यहाँ पे आएंगे मिनिमम वेज पे काम काम होता है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। अब मैंने वो भी काम किए हैं जब मेरे को 1 घंटे के $20 भी मिले हैं, घंटे के 25 भी मिल लिए हैं, मैंने घंटे के 30 भी लिए हैं। तो वो ना अलग अलग काम होते हैं। अब जैसे एग्जांपल सिक्योरिटी का लाइसेंस हो गया, अगर आप वो काम करोगे ना तो वहाँ पे 17 $18 एक घंटे के मिलते हैं, और काम क्या करना होता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ जाके सीट पे बैठना होता है। फिर कुछ काम होते हैं यहाँ पे वेयर हाउस वगैरह में, कोई बड़े बड़े स्टोर्स हो गए जैसे हडसन बे हो गया, फिर अपना और जितने भी अलग अलग स्टोर हो गए किसी भी ब्रांड के आप ले लो, तो वहाँ पे भी वो लोग अच्छे अच्छे $17 $18 पे करते हैं स्टूडेंट्स को। फिर अगर आप थोड़ा और ऊपर चले जाओगे, कुछ आप जैसे उबर वगैरह भी कर लोगे तो उसके भी 20-20 बन जाते हैं, मतलब एवरेज निकल जाती है। तो इसी तरह अलग अलग काम थे। और हाँ, आप जैसे ड्राइविंग वाली कुछ जॉब्स हैं, कुछ उनमें आपको 20 से ज़्यादा 22-25 इतने भी मिलते हैं। जैसे मैंने कुछ अपनी ड्राइविंग की जॉब्स भी की थी पार्ट टाइम के दौरान, तो वो काफ़ी बढ़िया वैसे बन जाते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं। तो मैं जो मैंने बोले हैं कि मैं इन वीडियोस में जो मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं उनमें कुछ भी मैंने बोला था कि मैं ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा, तो वो मैं आगे ज़रूर बताऊंगा, बिकॉज इन सब चीज़ों पे बात करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो इतनी सी भी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करो, इससे क्या होगा ना, मेरे को मोटिवेशन मिलेगी एंड मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहूँगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, ओवर एंड आउट।